हेल्दी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल का डिसीजन कौन लेता है? क्या ये आपकी गवर्नमेंट ले रही है या ये आपके ग्रोसरी स्टोर वाले ले रहे हैं? ये कोई नहीं लेता, ये लेना है आपको पर्सनल डिसीजन, और ये आपको लेना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ के लिए ये डिसीजन। तो आज हम आए हैं यहाँ ग्रोसरी स्टोर में देखने के लिए कि इंडिया में कैसे ग्रोसरी स्टोर्स में हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी फूड मार्केट होते हैं, और तो और हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये मार्केटिंग लेबलिंग क्लेम्स जो होते हैं ये आपको मिसलीड करते हैं। अलग अलग टाइप के कलर्स और क्लेम्स के द्वारा ये आपको बताएंगे कि इनका प्रोडक्ट कितना हेल्दी है, बट उतना ही नहीं होगा आपके लिए। तो चलिए मेरे साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम आते हैं सबसे कॉमन जो चाय के साथ हम पीते हैं, बिस्किट्स। तो देखिए कैसे यहाँ पे बच्चों को स्पेशली अट्रैक्ट करने के लिए कितने प्लेफुल कलर्स के साथ ये लोग बनाते हैं, और कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे मैंने ये वाला पकड़ा है, लाइक फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स। अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट में फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स में शुगर आ रहा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम हेल्दी है, 5 ग्रेन है, हाई फाइबर है, 0% मैदा है। फर्स्ट अगर वो बोलते हैं कि आपका आटा है 45%, तो सेकेंड जो है वो पाम ऑयल है। तो 45% मतलब 55% पाम ऑयल है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को बनते हुए देख लेंगे तो आप इन्हें खा नहीं पाएंगे। सेकेंडली इनमें आती हैं चीज़ें जैसे कि होते हैं फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, इमल्सिफायर्स, लाइक बिस्किट्स, कुकीज़ को बनने के लिए आपको चाहिए क्या? फ्लावर, शुगर, बटर, कोई ईस्ट एजेंट, राइजिंग एजेंट। तो इतना जो क्रैप इनमें भरा हुआ है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब हम आ गए हैं अपने नमकीन और चखने के सेक्शन में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। Let's find out something about this one. Edible vegetable oil, permitted food colors, synthetic colors, added flavor, everything that your gut hates. और ये ऐसे products हैं जिनमें oil भरा हुआ है, so you should definitely be avoiding them. कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हम छोटे बच्चों को गिफ्ट करते हैं, फ्रूट एंड नट, रोस्ट आलमंड्स, ये सब लिख के, ट्राइंग टू से इट्स अ हेल्दी प्रोडक्ट बट द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज शुगर। सो विल मेक श्योर कि हम अपने बच्चों को कुछ बेटर गिफ्ट में दें एंड नॉट चॉकलेट्स। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की तरफ हम आ गए हैं जो कि है हमारे हर टाइप के नूडल्स। इनके बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं, जितना बोलो उतना ही कम है। 100% अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर MSG इतना होता है कि हमें मन करता है इन्हें खाने का। बट अगर आप इन्हें खा भी रहे हैं तो इनको खाने का अच्छा तरीका ये है कि जितने मैक्सिमम आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, आप मैक्सिमम वेजिटेबल्स के साथ इन्हें खाइए। हार्मफुल ये तब भी आपके लिए रहेंगे बट एटलीस्ट इट विल बी बेटर। आपके पास कुछ फाइबर आ जाएगा बॉडी में विच विल हेल्प योर गट। तो कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस जो काफ़ी इजी रहते हैं उनको मार्केट करने के लिए, होलसम ग्रेनोला, दे विल पुट लाइक ऑल दीज काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन इट टू मेक इट लुक वेरी नाइस, हेल्दी, liquid glucose, sugar, rising agents, flavor. You can just simply make them at home. आप कोई भी अपना ग्रेनोला लेकर उसमें फ्रूट्स एंड नट्स डाल के आप बना सकते हैं। आपको इसमें वो एडेड जो भी क्रैप है, इतनी बड़ी इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए जैसे ये है रागी बाइट्स, अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने नो मैदा ज़रूर लिखा है, बट अगेन इफ़ यू रीड इट प्रॉपरली the added sugar is 19.9 grams per 100 gram। तो यहाँ पे इतने सारे ingredients है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारे लिए हेल्दी और कौन सा नहीं। तो मेक श्योर करिए जिसके अंदर सबसे कम ingredient हो, जिसकी लिस्ट छोटी हो, आप उन ingredients को प्रोनाउंस कर पा रहे हो, कलर, फ्लेवर, प्रेजर्वेटिव्स ये सब चीज़ें नहीं हो, वो ऑप्शन पिक कीजिए। नो एडेड शुगर but still zero fiber, colors, sweeteners, stabilizers. Then this one, if you can see, vitamin boost, source of vitamin A, C, E, no added preservatives. Just to attract the kids, they have mentioned all these things. The second ingredient here is sugar, carbonated water, sugar, flavoring substances. So this section is everything that you should avoid. जैसे कि ये डेयरी का सेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इवन अगर आपको चीज़ का कोई प्रोडक्ट पिक करना है तो इंस्टेड ऑफ लाइक अ स्लाइस चीज़ जिसमें
आपके पास प्रेजर्वेटिव्स और एंटी केकिंग एजेंट्स होते हैं, दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू देन हैविंग अ डिफरेंट चीज़ स्लाइस और अमेरिकन चीज़ स्लाइस। ये प्रोडक्ट्स आपको सेल करेंगे सोर्स ऑफ कैल्शियम बोल के, ये नहीं बताएंगे कि इनमें जो है 22.5 ग्राम्स ऑफ शुगर है एक इतने से पैकेट्स में। अ बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर यू वुड बी लाइक अ सिंपल छाछ जो आपको आपके प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगी। जो लोग डेयरी नहीं पीते या वो लोग जाते हैं आलमंड मिल्क या एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिल्क की तरफ, यू विल फाइंड 4% almonds, rest is water emulsifiers and like lot of other things, but you can just simply put some almond in a blender और उसके साथ आप आमंड मिल्क बना सकते हैं। तो देखा आपने आज कैसे मार्केटिंग हमारे शॉपिंग के डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है, और उसी तरीके से जो हेल्दी फूड है आपके लिए वो कुछ इस तरह सिंपल सा दिखेगा जिसमें कोई मार्केटिंग क्लेम नहीं है, कुछ नहीं है, बट दिस इज़ द लीस्ट प्रोसेस्ड फॉर यू जो आपको अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करना चाहिए। तो बेस्ट है आपके लिए आप जाइए लीस्ट प्रोसेस या मिनिमली प्रोसेस फूड की तरफ, जो कि रहेंगे आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके जितने भी लेग्यूम्स, पल्सेस है, राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें। देन आ गए हमारे कुछ सीड्स जो कि हेल्दी सीड्स रहते हैं, पम्पकिन, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, और लास्टली हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो आते हैं जिसमें इवन हमारा बटर, पनीर, टोफू, ये सब चीज़ें आप पिक कर सकते हैं हेल्दी प्रोडक्ट्स के लिए। और मेरी वीडियो जिसमें मैंने 2000 बजट के अंदर हेल्दी फूड बताया है जो आप ग्रोसरी स्टोर में पिक कर सकते हैं, वो ज़रूर देखिएगा इसके रेफरेंस में। और ऐसी ही कुछ वीडियोस के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।